कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं डॉक्टर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बच्चों, थोड़ा सा डिले हो गया, 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई मेरी, नहीं तो अभी तक आप लोगों की बॉन्डिंग खत्म हो जाती। बच्चों, आज हम टॉपिक जो डील करेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं यार, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। बच्चों, जो भी नीट इस बार दे रहे हैं और जो आईआईटी जेई दे रहे हैं इस बार, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है और घंटी बज चुकी है। तो आप लोगों की डेट्स आ चुकी है बच्चों, तो प्लीज स्टे फोकस्ड एंड सॉल्व as much as possible the questions you can solve. Please solve the questions. Please invest your time on solving the problems than running in the new chapters. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, ये पैदा कैसे हुआ, मतलब यार ये बना कैसे, ये बॉन्ड इसने हमने इसको बॉन्ड कहा है, तो ये बॉन्ड बना कैसे है? ये बॉन्ड ऐसे बना है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या है, उसकी ईएन क्या है? 2.1 है ईएन। ठीक है सर, तो हाइड्रोजन की ईएन है 2.1। तो ये क्या है, जब भी किसी मोर ईएन एटम से, अब मोर ईएन एटम का मतलब क्या हुआ? जिसकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो। मतलब क्या हुआ बच्चों? जिसकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 और मोर देन 3 हो, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन जब उससे बॉन्ड होगा कोवेलेंटली, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपनी तरफ पुल कर लेता है। जब वो अपनी तरफ पुल कर लेता है ना बच्चों, तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे ये चार्ज डेवलप हुआ हाइड्रोजन के ऊपर। अब क्या होगा, जब मैंने ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो ऐसा और भी वाटर मॉलिक्यूल होगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड के अंदर एक ही वाटर मॉलिक्यूल हो, वाटर मॉलिक्यूल्स तो और भी होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जब और होंगे, तो यहां पे जो ये H2O है, इसको हम क्या करते हैं, H2O को हम वापिस से स्टार्ट करते हैं लिखना। कैसे? HOH, यहां पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में ये जो अट्रैक्शन बना है, इस अट्रैक्शन का नाम ही क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है। When the hydrogen atom is covalently bonded with more EN atom like FON, ये वाला FON नहीं है बच्चों, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, then the partial positive charge develop on the hydrogen, atom. This partial positive charge forms a weak attraction. क्या फॉर्म कर रहा है, एक वीक, मतलब क्या हुआ, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हमारे और कौन सा हो गया, मेटेलिक बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग होती है उनके कंपैरिजन में ये क्या है, वीक बॉन्ड है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम है। जब ये एनर्जी मैंने को तोड़ने के लिए कम दे रखी है, तो तभी तो इसको क्या बोला है, एक वीक अट्रैक्शन बोला है। ठीक है, तब वीक अट्रैक्शन विद अनदर ईएन एटम लाइक FON, ये क्या करता है, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है, उसके ऊपर क्या करता है, ये अट्रैक्शन फॉर्म करता है अनदर मोर ईएन एटम के साथ। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ना, यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रखा है नेगेटिव, और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जब भी अपोजिटली चार्ज स्पीशीज होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी बच्चों, जनरली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही क्या अपोजिट आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन एग्जांपल्स की। यार एग्जांपल्स से हम डील करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, इसे वीक बॉन्ड क्यों। बच्चों, बात कर लेते हैं किसकी, एग्जांपल्स की, क्योंकि एग्जांपल्स नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आएगा अपने। तो बात कर लेते हैं पहला एग्जांपल। देखिए, पहला एग्जांपल आपको क्या दिख रहा है,
एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब यार ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है? ऐसी रिंग जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम प्रेजेंट हो। दूसरा एटम कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर हो। तो ठीक है, यहां पे कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एटम प्रेजेंट है? यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। अब क्या हुआ बच्चों, हमने क्या रख रखा है? वाटर रख रखा है इसके अंदर। अब वाटर क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर तो क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या फॉर्म करेगा? वीक अट्रैक्शन फॉर्म करेगा इसके लोन पेयर के साथ। किसके लोन पेयर के साथ? नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है, अट्रैक्ट तो करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब क्या होगा? एक अट्रैक्शन तो है ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज है भैया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं HCN की। HCN में क्या होगा? HCN के अंदर क्या हुआ? हमारा जो कार्बन है उसकी EN क्या है बच्चों? अब यार ये है sp हाइब्रिडाइज बच्चों, sp हाइब्रिडाइज, जिसके अंदर परसेंटेज एच करेक्टर होता है 50%। उसकी EN कितनी है? 3.25, मतलब ग्रेटर देन 3 है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है भैया? अब यार ये भी sp हाइब्रिडाइज है, तो इसकी EN तो 3 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि EN क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी EN कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। जैसे हमारा कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो उसकी EN कितनी होती है? 2.5। ठीक है, लेकिन जैसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन में आया उसकी EN कितनी हो गई? 2.5 से हटके 3.25 हो गई। ऐसे ही नाइट्रोजन की sp3 में कितनी होती है? 3 होती है, लेकिन जब वो sp में आएगा तो उसकी EN ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म कर रहा है? वीक अट्रैक्शन फॉर्म कर रहा है। ये वीक अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ काय का फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? एसिटाल्डिहाइड दे रखा है सामने। ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? बेटा कीटोन है ये, एसिटाल्डिहाइड हो ही नहीं सकता। एसिटाल्डिहाइड के अंदर एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। एसिटाल्डिहाइड नहीं, ये एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। जो भी इंजीनियरिंग करेंगे उनके एसीटोन बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत रिएक्शन करनी है आप लोगों को पहले साथ में। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे क्या होगा? इसकी तो बहुत सारी रिएक्शन है, इससे तो कंसेप्ट आने ही आने हैं। मतलब इतनी रिएक्शन है कि बाबा साहब को समझने के लिए कम से कम 10 क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पे क्या है? कार्बन है। अब यार कार्बन की तो EN कितनी होती है? 2.5, लेकिन यार ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब यार ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना कैसे रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से क्या हुआ? कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो है नहीं कि EN क्या हो जाएगी? कम रहेगी, ये तो बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया? जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इस कार्बन एटम के अंदर, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको चार्ज कम करना है। अब वो चार्ज कम कैसे करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करके। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन के जब ये पुल करेगा तो कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वीक अट्रैक्शन फॉर्म करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो काय का फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे एग्जांपल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है। अब क्या हुआ? हमने क्या ले रखा? वाटर ले रखा है। ये पार्शियल वाला साइन है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा? वाटर ले रखा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारा जो फ्लोरीन होता है एक क्या है? नॉन चार्ज, मतलब नॉन पोलर स्पीशीज है। जब ये नॉन पोलर स्पीशीज है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो ये अट्रैक्शन कैसे बना सकता है हाइड्रोजन के साथ? तो बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। गलती से ये कंसेप्ट मत लगा देना कि फ्लोरीन की EN ज्यादा है तो वो हर बार क्या फॉर्म कर देगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं HCl की। किसकी बात कर लेते हैं? HCl। अब HCl होता क्या है? HCl Cl की क्या है? ये 3 पॉइंट समथिंग है। अब तो 3 पॉइंट समथिंग है तो मतलब यार ग्रेटर 3 के इक्वल होगी। नाइट्रोजन तो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन क्या होता है? HCl कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसकी जो चार्ज होता है वो ज्यादा हो जाता है। साइज की क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इसको इतना पुल नहीं कर पाता है कि यहाँ पे क्या हो?
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए काफी एक्सटेंट पे, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, और इस पे इतना चार्ज डेवलप नहीं हो पाता जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। तो इस वजह से इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। किसके बीच में? HCl और HCl के बीच में। इनके बीच में क्या है? एक कौन सा इंटरेक्शन है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की। यार ये स्ट्रेंथ क्या है? ये तो एक वीक बॉन्ड है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10 to 42 किलो जूल पर मोल। कितनी हो गई? 10 to 42 किलो जूल पर मोल। ये नीट वालों के अंदर क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, एक ऑप्शन था उसके अंदर। तो कितनी हो सकती है? 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल अट्रैक्शन के बीच में। अब जब मैंने बात करी है आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल के बीच में, अब मुझे यह बताओ कि एक पूरा चार्ज, मतलब ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कोई पार्शियल नहीं है उसके अंदर, ठीक है, और क्या है? एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ये जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला? बताओ। पार्शियल है ये, मतलब पूरे नहीं है, और एक क्या है? पूरा आयन है और एक पार्शियल के साथ अट्रैक्शन फॉर्म कर रहा है। जब पूरा आयन तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब ये वाला जो इंटरेक्शन होगा कौन सा? पूरा आयन और पार्शियल वाला, ये तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। और जो हमारा डाइपोल है वो उसके कंपैरिजन में वीक होगा। तो क्या लिख रखा है यहां पे? आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज लेस स्ट्रॉन्गर देन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, जिस पे क्वेश्चन बनेगा, वो है ये, जब भी हमारा हाइड्रोजन एटम जिससे भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, अगर उसकी ईएन क्या है? ज्यादा है, उसकी ईएन क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और जिससे ये वीक अट्रैक्शन फॉर्म कर रहा है फोन में से, उसकी ईएन क्या होनी चाहिए? जो वीक अट्रैक्शन पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? लेस ईएन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? जो हमारा हाइड्रोजन जिससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो तो क्या होना चाहिए? मोर ईएन एटम, और जो हमारा अट्रैक्शन फॉर्म कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज से, वो क्या होनी चाहिए? लेस ईएन एटम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं अपन किसके? द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब यार यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पहले ही, इससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि यार अगर एक्स हमारा, जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, एक्स के साथ जो कोवेलेंटली बॉन्डेड था वो क्या होना चाहिए? हाई ईएन एटम वाला होना चाहिए, और जो ये पार्शियल इंटरेक्शन फॉर्म कर रहा वाई के साथ, ये क्या होना चाहिए? लेस ईएन एटम वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब बात क्या हुई? उसने बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे चेक करते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ वेल एंड गुड, ऑक्सीजन के साथ वेल एंड गुड, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब वो दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस की। बच्चों कैसे एलिमिनेट करना है, ये एलिमिनेशन भी आना चाहिए हमें। अगर ये एलिमिनेशन नहीं आएगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे इन दोनों के ऊपर बात कर ले। अब यहाँ पे क्या है? वाई क्या होना चाहिए? लेस ईएन एटम वाला होना चाहिए। तो जब लेस ईएन, ऑक्सीजन ज्यादा ईएन वाला है कि नाइट्रोजन ज्यादा ईएन वाला है? नाइट्रोजन ज्यादा ईएन वाला है, नाइट्रोजन ज्यादा ईएन वाला है आपके हिसाब से? तो नहीं बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा ईएन वाला होता है, नाइट्रोजन लेस ईएन वाला होता है। जो हमारा नाइट्रोजन लेस ईएन वाला है, तो आंसर आ गया ना, हो गया ना, थर्ड सेकंड ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। मतलब आपके सामने 3 ऑर्डर दे रखे, ये जितने भी मैंने डाल रखे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब बात कर लेते, वो भी करवाता हूं मैं साथ में, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन HF। ठीक है, HF के इंटरेक्शन है, तो ये क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल वाला हो गया। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब हो गया 2 पोल, नॉर्थ और साउथ। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डाइपोल। ये भी क्या है? डाइपोल है।
अब यहां पे क्या हुआ, आयन डाइपोल बन गया। अब मैंने क्या चीज बोली थी आपको, आयन डाइपोल जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यार पूरा तो ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा, 100% यार उसको ज्यादा ही होना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन तो सही है अपना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रखा है, H2O H2O के बीच में है इंटरेक्शन और OH माइनस और H2O के बीच में। अब यहाँ पे भी क्या कंसेप्ट आ गया, कंप्लीट चार्ज आ गया, मतलब आयन और डाइपोल वाला इंटरेक्शन आ गया, ठीक है। ये बात खत्म होगी। अब आगे हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। इसके अंदर क्या है, जो हमारा वाटर और वाटर है, जो वाटर और वाटर है वो क्या फॉर्म कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को आप डील करो। थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया बच्चों। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, बावड़ा हो जाएगा। वो पहले ही हाई एटम वाला है और तुम उसके अंदर क्या डाल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया, EN ज्यादा। तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, वो इतना डेवलप हो जाएगा कि बोलेगा कि यार अट्रैक्ट कर ले मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बनेगा। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बनना, तो ये वाला ऑर्डर सही है। तो आंसर क्या आया बच्चों, आंसर आया तो आया क्या, ऑल ऑफ दी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कंटिन्यू करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और समझते हैं अच्छी तरीके से। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम किसकी, HCl2 माइनस की। अब यार ये HCl2 माइनस होता क्या है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कैसे कर रहा है, मेन बात तो ये है हमारे लिए, तो यही जानना जरूरी है यार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर कैसे रहा है। जब मास्टर ने बोल दिया कि HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, तो ये बोल कैसे रहा, हाउ ही कैन से दिस। तो ऐसे कह सकता हूं, जो हमारा HCl2 माइनस होता है वो क्या करता है, ये पहले तो ये बात ये दिमाग में रख लीजिए कि ये जो स्पीशीज होती है ये किसमें एग्जिस्ट करती है, लार्जर कैटायंस के साथ ही एग्जिस्ट करेंगी, जैसे सीजियम और बेरियम, ठीक है। पहली बात तो खत्म हो गई। दूसरी बात क्या होगी, जो ये हमारी स्पीशीज है इसके अंदर जो क्लोरीन एटम है ना हमारा, वो क्लोरीन एटम क्या है, फुल्ली चार्ज्ड है। मतलब क्या हो गया, उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, मतलब क्लोरीन के ऊपर पूरा चार्ज है। जब क्लोरीन के ऊपर पूरा चार्ज आ गया बच्चों, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत ही कम डेवलप हुआ था, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और वो वीक अट्रैक्शन का फॉर्मेशन करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन ये भाई साहब HBr माइनस और H2I माइनस, ये क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई साहब ये हो जाते ये बड़े, जब ये बड़े हो गए तो वो वीक अट्रैक्शन बन ही नहीं पाता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज पूरा डेवलप ही क्यों ना हो जाए, वो उसको पुल ही नहीं कर पाता है डेल्टा को, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो गया। लार्जर साइज हो गई तो वो नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिपल्शन नहीं होगा, तो अट्रैक्शन क्या करेगा, वो इतना बना ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यार हम इतनी देर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप भी तो बताओ, या इसका कोई टाइप होता है कि नहीं, उसके टाइप के टाइप होते हैं कि नहीं। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहला टाइप क्या दिख रहा है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों मैंने इसको जो मार्क कर रखा है ये इंटरमॉलिक्यूलर, और यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है इंट्रामॉलिक्यूलर। बच्चों बात समझ में आई कि इंटर और इंट्रा होता क्या है। जब आपकी स्कूलों में कंपटीशन होता है एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर, तो उसे हम बोला जाता है इंटर क्लास कंपटीशन। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से भिड़ रही है सेम स्कूल की, ठीक है, मतलब सेम मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ मैंने पोजीशन बनाने के लिए बनाए हैं आप लोगों के लिए, ये सब कार्बन ही है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और OH लग रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ये तो क्या होगी, इप्सो पोजीशन होगी, ठीक है। जहां से OH जो अटैच है इसे हम क्या कहेंगे, इप्सो पोजीशन, और उसकी पास वाली को क्या कहेंगे, ऑर्थो, इसकी पास वाली को क्या कहेंगे, मेटा, इसको क्या कहेंगे, पैरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी ऑर्थो पोजीशन है वहां पे क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो, तभी तो क्या नाम दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुई बात, यहाँ पे क्या हुई बच्चों, 6 मेंबर रिंग बन गई। अब देखो आपको कैसे दिखाता हूं मैं 6 मेंबर, 1 हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, कितनी बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। अब ये जो 6 मेंबर रिंग बनी है इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, चिलेशन इफेक्ट कहते हैं, और इस रिंग का नाम दिया जाता है चिलेट रिंग। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, चिलेट रिंग का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, क्या करती है चिलेट रिंग, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। अब बात कर लेते हैं अपन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके अंदर लिखा है मैंने होमो इंटर और हेटेरो इंटर। होमो का मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब हो गया दो सेम टाइप की स्पीशीज, मतलब जैसे क्या ले ली मैंने, RNH2 RNH2 क्या है, सेम टाइप की स्पीशीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है बच्चों। पहले ये बात नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो हम क्या कहेंगे इसे, होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर क्या होगा, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब क्या हुआ, RN3, ठीक है, और क्या हुआ H2O, कायगा हो गया। हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब बात करेंगे, इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यार ये हुआ क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसके क्या होंगे, एग्जांपल्स के साथ हम डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट और IIT JEE, और ये वाला क्वेश्चन नीट अराउंड 2013 से 2015 के बीच में आया होगा। मुझे डेट याद नहीं है, मतलब ईयर याद नहीं है, लेकिन 100% वो क्वेश्चन आया है, चेक कर सकते हैं हम लोग। तो HF जो है, HF भाई साहब है ना, वो एग्जिस्ट करता है एज ए जिगजैग। किस फॉर्म के अंदर, जिगजैग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर। ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। एक तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या था, एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन था ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के अंदर समझा पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो वो स्ट्रक्चर था ये, क्या है, HF एग्जिस्ट करता है एज अ जिगजैग स्ट्रक्चर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, बट इन गैसियस स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ मोनोमर। What? It exists as a monomer। बच्चों यहाँ पे बात करें हम, जब HF की हम बात करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिगजैग नेचर के अंदर, लेकिन गैसियस स्टेट में मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या है, वेल नॉन एसिड है ऑर्गेनिक के अंदर, क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये एग्जिस्ट करता है एज द डाइमर। अब यार ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, CH3 को बाहर निकाल दो, ये तो नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये इनसे तो कोई सेंस ही नहीं है, इसको छोड़ो, इससे डील करते हैं। डबल बॉन्ड O है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्म कर लिया वीक अट्रैक्शन। एसिटिक एसिड एज अ डाइमर एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो आता है 60 into 2। कितना हो गया बच्चों, 120, ठीक है, ये पता लगता है हमें। अब बात कर लेते हैं अपन KHCO3। जो हमारा KHCO3 है, इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एग्जिस्ट कर रहा है एज अ डाइमर। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइमर फॉर्म में। लेकिन हमारा यही NaHCO3 की हम बात करें तो ये एग्जिस्ट कर रहा है पॉलीमर के अंदर। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉलीमर के अंदर। यह ऐसा हो क्यों रहा है, यह हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे और एग्जांपल्स से, और अच्छी तरीके से समझेंगे, सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होने चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर लेते हैं, और एग्जांपल्स की। अब यार ये एग्जांपल्स है क्या, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, पहला है इनऑर्गेनिक का शाहिद कपूर
जो स्लिप हो जाता है किसी के भी पीछे, कौन, बोरिक एसिड। जो आप कैरम के अंदर जो पाउडर यूज करते हैं ना, वो सॉलिड सॉलिड सा वो जो पार्टिकल होता है जिसके ऊपर इजीली स्लिप कर जाता है, वही है ये बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो बोरिक एसिड है हमारा H3BO3, ये क्या है, स्लिपरी होता है, 2D शीट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला एग्जांपल समझ में आ गया। इसके बीच में क्या होता है, ये क्या हो गया, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन पैरानाइट्रोफिनॉल की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हमारा क्या है, इप्सो पोजीशन हो गई, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो क्या हो गया, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है सब, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो सुक्रोज के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, फ्रक्टोज के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन हो गया, हमारा डीएनए हो गया, हमारे प्रोटीन, फ्रक्टोज, डीएनए, सुक्रोज, ग्लिसरीन और यूरिया। ठीक है, यूरिया इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर क्या हुआ था, सिंथेसाइज हुआ था। कौन सा कंपाउंड है बच्चों, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कहां पे मतलब बना था, लैब में बना था। दूसरा, जो हमारा डीएनए होता है वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि कैस के अंदर हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स। डीएनए के मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर हमारा क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जो नीट के स्टूडेंट हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है बच्चों, स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट वाले यहां ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स की। अब यार इंट्रा का मतलब क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल कहते हैं इसे। अब ये जो फ्लोरीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस कार्बन से पुल कर लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो गया बच्चों, वीक अट्रैक्शन बना कि नहीं बना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड के अंदर क्या हो गया, हमारा क्या है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH लग रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया। जब ये कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वीक अट्रैक्शन फॉर्म होगा। क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये रीजन क्या है इसका, मैंने मास्टर ये बोल रहा है कि आपका यार ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर कितने, एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल हो रहे हैं। आप कभी भी जो भी ये देखते हो, एक कार्बन पे 2 OH, क्या करना है, पानी निकालना है। हमें तो किससे मतलब है, पानी निकालने से मतलब है नहीं, तो यहाँ पे पानी निकलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे पानी नहीं निकलता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनी कैसे, बनी इस वजह से, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इनके ऊपर क्या डेवलप हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस भाई साहब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये डेवलप हुआ बच्चों, ये जब डेवलप हुआ तो क्या कर लेता है, 2 OH को स्टेबल कर लेता है सेम कार्बन के ऊपर। शायद एक ही एग्जांपल है जो 2 OH को सेम कार्बन पे स्टेबल कर लेता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यार इसकी महत्वता क्या है, कहां कहां काम आ सकता है, क्या क्या चीजें हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। बच्चों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार ये एप्लीकेशन के अंदर पहला क्या लिखा हुआ है ना, इसका नाम लिखा हुआ है कैरोज एसिड। अब यार ये कैरोज एसिड होता क्या है, पहली बात तो दिमाग में क्या आएगा, आपसे ये पूछ लें कि Ka1 कैरोज एसिड का ज्यादा होता है Ka2 के कंपैरिजन में, या कोई भी ऑप्शन दे दे, तो आपको पहले स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, उसका नाम तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आती है इनऑर्गेनिक की कड़वी बात कि यार हमारे को नाम से याद रखना पड़ेगा एसिड का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो गिवन नहीं होगा। अगर ये गिवन होगा तो हम इजीली क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर। लेकिन कैरोज एसिड दिया जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, H2SO5। इसे हम क्या कहते हैं, कैरोज एसिड। स्ट्रक्चर कैसा होगा कैरोज एसिड का, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा।
अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने H प्लस को रिमूव कर दिया। जब H प्लस को रिमूव किया ना तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास बन के आता है, ठीक है, S डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एक तो स्टेबल हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो कि कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये नेगेटिव चार्ज दूसरा क्या कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस की कंडीशन हुई कि नहीं हुई बच्चों। अब मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो सर, हमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में तकलीफ है, तो मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक स्टार्ट करने की, देखते हैं क्या आता है प्लान आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, किससे स्टेबल हुआ, रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, और क्या हो जाएगा, इंट्रा, ये बच्चों ध्यान रखना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हुआ है। मतलब वो H प्लस इजीली रिमूव कर देगा, क्योंकि स्टेबल मिल रहा है हमारे को, स्टेबल फॉर्म मिल रही है हमें। अब यहाँ पे H प्लस मैंने रिमूव किया तो स्टेबल फॉर्म मिली ना, मिली हमें। सेकंड क्या किया मैंने, Ka2, मतलब क्या हुआ, H प्लस को वापस से रिमूव कर दिया, जो एक H प्लस था ना ये वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो नेगेटिव चार्ज एक जगह आ गए। अब दो लाइक चार्जेस एक जगह आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आपने मैग्नेट देखी है सबने, मैग्नेट सब जानते हैं बच्चों, जो वो अपोजिट पोल होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ तो एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं। लेकिन हमारा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जब साथ में लेके आते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन करता है, ऐसे इतना पास आ जाएंगे फिर दूर हो जाएंगे, इतना पास आ जाएंगे दूर हो जाएंगे, ये क्या है, रिपल्शन है। इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाता है, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि Ka1 ज्यादा होता है कि Ka2 ज्यादा होता है कैरोस एसिड का, तो क्या आएगा आंसर बच्चों, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। बच्चों बात समझ में आएगी कि, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर की, कि वाटर के अंदर क्या सीन होता है, क्योंकि आइस क्यूब्स तो बहुत काम आती है ड्रिंकर्स की। अभी देखा नहीं था कि लॉकडाउन के अंदर दुकान खुलते ही अरे पीनी है हमका पीनी है। अब बात कर लेते हैं, जो डेंसिटी है लिक्विड वाटर की वो क्या होती है, ज्यादा होती है वाटर सॉलिड से। अब ये वाटर सॉलिड से ज्यादा कैसे होती है, क्या रीजन है कि यार एक सॉलिड चीज से एक लिक्विड चीज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं अपन, यार ये जो हमारा ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसका, आइस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हुआ, जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है ना वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म बाय अ वाटर मॉलिक्यूल। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एक मॉलिक्यूल। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या वॉइड्स बन रहे हैं, ये खाली स्पेस बन रहा है ना बच्चों। अब ये खाली स्पेस की वजह से क्या हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई। अब वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वॉल्यूम बढ़ते ही डेंसिटी कम, डेंसिटी कम, क्योंकि खाली स्पेस बढ़ रहा है, क्रिस्टल के अंदर क्या प्रेजेंट है, खाली स्पेस प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो उस वजह से क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गया। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल देखो 104.28 मिनट, क्योंकि शेप क्या होती है, बैंड शेप होती है, ठीक है। क्या ऐसी शेप होती है, बैंड शेप होती है वाटर की। तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, बैंड शेप है, इसकी वजह से एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लॉन पेयर ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम। बहुत अच्छे से डील कर रखा है हमने ये। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ओपन केज है ये, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है ना वो कहां पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्वेश्चन था, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट व्हाट टेम्परेचर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, और एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एंडिंग की, ठीक है साहब, किसकी एंडिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एंडिंग की। तो अब बात कर लेते हैं, किसी को टॉपिक को खत्म करना होता है तो क्वेश्चन से खत्म करते हैं ना, तो ऐसे ही आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, HF and H2O exist as a liquid is liquid, ठीक है, बट यही हमारा जो HCl होता है ना बच्चों वो गैस होता है, ठीक है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो HCl गैस के फॉर्म में होता है। लेकिन यार आप तो बोलोगे कि यार सर हमारी लेबोरेटरी में तो HCl लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
बेटा उसको डिसॉल्व किया जाता है, वो कंसंट्रेटेड नहीं होता, प्योर फॉर्म नहीं है। HCl जनरली क्या एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो हमारा रीजन क्या बोल रहा है, ये मेंस के अंदर भी आता है, तो ये ध्यान रख लेना, ये इंजीनियर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। HF and H2 has intermolecular hydrogen bonding, ठीक है साहब, बट HCl is weak van der Waals forces, ठीक है, रीजन भी सही है। इसी रीजन की वजह से ऑन HCl गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और H2 और HF किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह इंट्रामोलिकुलर कर देता तो आंसर क्या आता, किससे, ए से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता किसके अंदर, सी के अंदर। लेकिन आंसर क्या है हमारा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इनके अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है साहब। अगर यहाँ पे इंट्रा होता तो मामला गड़बड़ा जाता, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सॉरी, एसीटोन इज अ लिक्विड, एसीटोन क्या है, लिक्विड है, बट यूरिया क्या होता है, सॉलिड होता है। रीजन सही, असर्शन सही है, मतलब एसीटोन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यूरिया सॉलिड फॉर्म में यूज होता है। लेकिन यूरिया हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों अब यूरिया का स्ट्रक्चर देख लें, तभी पता चलेगा ये इंट्रा होता है, ये इंटर होता है। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 NHH, ठीक है, यहाँ पे क्या है, N है, ठीक है साहब। अब ये यूरिया का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये यूरिया का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब ये यूरिया का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको लग रहा होगा यार ये बना तो सकता है, कितना मेंबर रिंग बनना है, 4 मेंबर, जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, बच्चों सी आएगा, क्योंकि रीजन क्या है, गलत है, लेकिन असर्शन क्या है, सही है। अब बात कर ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हो कि थोड़ा बहुत याद करने वाला टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ो बहुत शांति से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में नोट दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर आप लोग ऐसा बिल्डअप कर लेते हो कि लगता है यार क्या था, जल्दीबाजी में करना होता है क्वेश्चन, तो आंसर मत खो देना इस पे इजी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। HF H2O H2O2 इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ गया, HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्योंकि क्या होता है, ये कोवेलेंटली जब बॉन्डेड होता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 42 किलो जूल होती है, मैक्सिमम जो होती है, ठीक है ना। H2O की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है और H2O2 की और भी कम होती है, ठीक है। पहला ऑर्डर समझ में आ गया, मतलब पहला ऑर्डर तो सही है, इसको तो हटाओ, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O2 के अंदर ज्यादा होती है, H2O के अंदर कम होती है, HF के अंदर सबसे कम होती है। अब एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि यार एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। मतलब एक मॉलिक्यूल H2O2 का 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भाई साहब 4 बनाते हैं, ये 2 बनाते हैं, कैसे एडजस्ट करेगा HF, ये HF है, टक 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 H टक टक, ऐसे एग्जिस्ट करता है HF, ठीक है। ऐसे ही एग्जिस्ट यहां से होगा, तो क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये तो 2 बना रहा है, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, यहाँ पे 6 हो रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर भी सही है, मतलब ये ऑर्डर भी सही है और ये भी सही है। चलो इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं D2O सॉलिड और H2O लिक्विड की। यहाँ पे D2O का वेट कितना होगा 20, यहाँ पे H2O का कितना है 18। डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, 20 वाले की ज्यादा होगी कि 18 वाले की ज्यादा होगी, तो आंसर आएगा क्या, 20 वाले की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आंसर क्या दे रखा है, H2O 18 की ज्यादा है, वो भी लिक्विड की, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा सी, मतलब ये ऑप्शन क्या है बच्चों, गलत है, क्या है, गलत। फोर्थ ऑप्शन देखो, D2O एंड H2O, कौन सा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हमारा जो D2O होता है ना, उसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस वजह से जो D2O की जो क्या है स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से बाइंड कर पाता है एज कंपेयर टू H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, D2O की, मतलब ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अब
सो बच्चों अब बात कर लेते हैं, हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस और क्या पढ़ने वाले हैं, मेटेलिक बॉन्ड। सो बच्चों आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप एक बार पढ़िएगा, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। और आप सभी को पता है जो हमारी MHRD है, MHRD उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया है, आप लोगों की एग्जाम्स की डेट। सो प्लीज फोकस ऑन दैट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, नए चैप्टर्स को उठाने की जरूरत ही नहीं है, अब जितना हो चुका वो मोर देन इनफ है। और सिर्फ क्या करना है आपको, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, लेकिन हमारे को सबसे मैक्सिमम जो आउटपुट डालना है वो किस पे डालना है, हमारे को सबसे ज्यादा आउटपुट डालना है प्रैक्टिस पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माई हार्ट, बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट। सो अब बच्चों बात कर लेते हैं, हम आगे जो पढ़ेंगे वो है वंडरवॉल फोर्सेस और कौन सा, वंडरवॉल फोर्सेस और मेटेलिक बॉन्ड। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, like, share and subscribe my video and my channels. Thank you.